आप बताइए 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? आई थिंक मोदी जी मैम मोदी जी क्यों बनने चाहिए? अच्छा कर रहे हैं, कोई इनका सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब कुछ अच्छा है तो फिर आई थिंक रिपीट होंगे। मैम कहा जा रहा है मोदी जी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया देश में। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। हमारा प्रदेश देश सब अच्छा चल रहा है। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ, लखनऊ। अच्छा, आप तो लखनऊ से ही हैं। मैम यू अभी जो उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हुआ था असद का, उस पर क्या कहेंगे आप? अतीक अहमद के बेटे का। जो भी है अच्छा है। एटलीस्ट जो भी गुंडे माफिया सब में एक डर है, कोई भी गलत करने से पहले एक एग्जाम्पल है, तो बाकी लोग उससे कुछ लेसन लेंगे। और अच्छा है, पब्लिक के लिए अच्छा है ना। महिलाओं के लिए कितना काम उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया? लखनऊ में तो बहुत किया जा रहा है, आई थिंक पूरे यूपी में किया जा रहा है। महिलाएं अपनी डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकती हैं। हम लोग लखनऊ में अपने आप को बहुत सेफ फील करते हैं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। मेरे हिसाब से तो सब कुछ अच्छा है। मेरा नाम देवेश कुमार है, कहाँ से आए हैं आप? बिहार। बिहार से आए हैं। क्या कहेंगे 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? 24 में का जब तक 2050-60 तक हमको उम्मीद है कि बीजेपी का ही सरकार रहेगा। क्यों लगता है आपको कि बीजेपी ही रहेगी 50-60 साल? काम ऐसा कर रहा है, काम सब अच्छा कर रहा है, जनता का भलाई का। नीतीश कुमार तो 24 के लिए, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल। नीतीश कुमार तो चोर है, वो साला पगलाते रहता है आदमी को। नीतीश कुमार कोई सरकार चलाता है, वो दोगला पलटू चाचा है। पलटू चाचा का नाम सुने हैं ना, वही पलटू चाचा है नीतीश कुमार। केजरीवाल को अगर सीबीआई की तरफ से नोटिस भेजा गया है तो आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार काम कर रही है अच्छा कर रही है, इसमें कोई दिक्कत सरकार में नहीं है। सरकार से हम लोग खुश हैं। मनीष कश्यप को लेकर क्या कहें? मनीष कश्यप के साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में उसका आया हुआ है केस, उसको न्याय मिलेगा। उसके साथ अन्याय हुआ है। कोई पत्रकार अगर जो कोई असली चीज़ दिखाता है तो उसको पकड़ के जेल डाल दिया जाता है, ये गलत है। तो ये सही नहीं हुआ है? नहीं, ये सही नहीं। फिर बिहार सरकार क्यों कुछ नहीं कह रही इस पूरे मामले में? बिहार सरकार चोर है, वो क्या बोलेगा? बिहार सरकार जब खुद चोर है, वो क्या बोलेगा दूसरा को? पंकज यादव, सर आप कहाँ से हैं? फरीदाबाद से। सर आप बताइए 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नो डाउट नरेंद्र सिंह मोदी जी। सर मोदी जी क्यों आने चाहिए? मोदी जी बिगेस्ट प्रूफ आपके सामने है। हमारे देश में अगर हम सोचा जाए तो डिजिटल अगर करना है तो डिजिटलाइजेशन पर्सपेक्टिव से, अपनी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के पर्सपेक्टिव से, प्राइवेटाइजेशन पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, मतलब प्रधानमंत्री ने बहुत काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अखिलेश यादव 2024 की तैयारी कर रहे हैं, वो बार बार पे कहते हैं। मैं खुद यादव हूँ, मेरी ससुराल मैनपुरी है, ठीक है। ये सारे भाई हम यादव ही हैं। हम नेताजी के बहुत अच्छे समर्थक हैं, मुलायम सिंह के बहुत अच्छे समर्थक हैं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ही होना चाहिए, क्योंकि जो विजन चाहिए एक लीडर में वो नरेंद्र सिंह मोदी में है और हमें वही लीडर चाहिए। सर पर डिम्पल यादव कह रही हैं देश में लोकतंत्र नहीं। वो देखिए, सबका अपना अपना व्यक्तित्व है। कुछ लोग पार्टी में जब रहते हैं तो पार्टी के हिसाब से बोलते हैं, वो अपने अपने मत रखते हैं। सबको अपनी आज़ादी है कहने की, पर ठीक है, एक युवा होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, टैक्स पेयर होने के नाते हम लोगों को क्या चाहिए कि बच्चों के लिए एजुकेशन सही मिले, ठीक है। एक आप आगे करियर में बच्चों के लिए क्या जॉब्स जो मिल रही हैं वो मिलनी चाहिए। हमारे देश में अब आबादी हम आई थिंक फर्स्ट हो चुके हैं। हमने एक्चुअली चाइना को भी पीछे कर दिया, राइट। तो उस पर्सपेक्टिव से हमारे पास जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जो आगे आएंगी ना, उन चीज़ों को देखते हुए हम आगे बात करें। अगर हम जातिवाद से हटकर आप बात करें, जैसे कि आपने कहा कि आप हरियाणा से हैं, हरियाणा से ही आते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के नेता। हरियाणा से नहीं है, हरियाणा में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। नहीं, वहाँ से आते हैं, मतलब वो वहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं वहाँ से। तो आज उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मॉडर्न ज़माने के महात्मा गांधी हैं केजरीवाल। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे उनकी बातों में कहीं ना कहीं एक कहावत थी, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे हिंदी में कि कथनी और करनी में एकता होनी चाहिए। तो उनकी कथनी और करनी में समरूपता कभी नहीं दिखती, कि जो वो कहते हैं और जो करते हैं, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो जिस नेता का हाथ पकड़ के वो पॉलिटिक्स में आए, आज उस नेता का बेचारे का कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ है। जो उनके साथी थे उनका भी नहीं पता कहाँ है। तो ठीक है, उनका अपना मत है, लोगों का सहयोग है उनको जो वो कर रहे हैं। सर सीबीआई ने नोटिस भेजा है, उन्होंने शराब घोटाले को लेकर पूछताछ। ये तो बिल्कुल देखिए, अब कोई कहीं ना कहीं अगर कुछ होगा तो सब गवर्नमेंट अपने हिसाब से एक्टिवली काम तो कर ही रही है। आने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हो सकता है, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, तो मैं इस पर ज़्यादा कमेंट्स ऑनेस्टली नहीं क्या कर। नाम है सर आपका? कुछ नहीं। चलिए कुछ और लोग, थैंक यू सर, कुछ और लोगों से बात कर। करप्शन के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ मैम। जैसे मैम आप देख सकते हैं, आप अग्निवीर जब से आई है तो हम देख सकते हैं जैसे कुछ लोगों का आधा काम हो चुका था,
आर्मी वगैरह में, जैसे एयरफोर्स में किसी का पेपर हो चुका था, फाइनल मेरिट रह चुकी थी। लेकिन मैम मैं ये कहना चाहूँगा जिनका आधा काम हो चुका था, कम से कम गवर्नमेंट को उनके बारे में भी सोचना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रूरल एरिया से हैं, गाँव में रहते हैं, उनके मतलब उनके भविष्य का सवाल था, किसी का लास्ट अटेम्प्ट था, वो कुछ कर नहीं सकते, जॉब नहीं देख सकते मैम, आर्मी वगैरह के बारे में। तो मैम मैं कहना चाहता हूँ कम से कम इनके बारे में तो थोड़ा सोचना चाहिए था। जो गरीब लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जो कि 3 बजे जाके रनिंग वगैरह करते हैं मैम आर्मी रैली भर्ती के लिए, तो मैम थोड़ा सोचना चाहिए था गवर्नमेंट को, मैं ये कहना चाहता हूँ। उस बनाने से हाँ मैम बिल्कुल मैम, रूल्स बनाने से पहले हम थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था। और मैम अच्छे काम भी किए हैं मोदी जी ने, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में देख सकते हैं हम, हमारे रिलेशन रशिया के साथ हमने ऑयल परचेज़ किए, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमसे मना किया था ऑयल नहीं परचेज़ करना है, फिर भी हमने मैम ऑयल परचेज़ किया हमारे जो, हाँ करा हमने। और मैम हमारे जो एस जयशंकर सर हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मैम उनके वो जो हमारे रिलेशंस को अच्छे कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, और वो 5 साल आई थिंक एम्बेसडर भी रह चुके हैं चाइना के अंदर, इंडिया के। तो मैम मतलब हमारा काफ़ी अच्छा काम भी किया। लेकिन मैम ये वाला पॉइंट मुझे बहुत बेकार लगा, अग्निवीर वाला, इससे मतलब बहुत लोग छोटे छोटे यूथ का मैम भविष्य खराब हुआ है, मैम ये कहना चाहता क्या नाम है आपका? BR बेनीवाल मैम। कहाँ से है? मैं बीकानेर राजस्थान से। राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, क्या लग रहा है 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे। मोदी जी क्यों बनने? मोदी जी बनने चाहिए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया देश के लिए, और विदेशों में भी अच्छी छवि बनी है भारत की, इसलिए इसी का नंबर आएगा। इसके बाद योगी जी का आएगा। अच्छा ये बताइए राजस्थान में क्या माहौल लग रहा है इस बार? वैसे तो कांग्रेस की सरकार है, पर इस बार क्या है? इस बार कांग्रेस की सरकार इस बार तो है, लेकिन आने वाले टाइम में जब हनुमान बेनीवाल का नाम आएगा तो वो सबसे आगे होंगे, और सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी बाबा तीनों साथ मिल जाएंगे तो आराम से सरकार उन्हीं की बनेगी। तो अभी हनुमान बेनीवाल की तरफ से ऑफर भी दिया गया है सचिन पायलट के लिए। ऑफर तो दिया गया है, लेकिन देखते हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़ पाते हैं या नहीं पाते। मोदी जी के ऐसे कौन से काम जिसकी वजह से आपको लगता है कि मोदी जी रिपीट करें? मोदी जी का काम सबसे पहले तो जो अभी उन्होंने विदेशों में जो कोरोना के टाइम में चलाया था, उसके बाद में यूक्रेन जो हुआ उसमें भारत की छवि को, जो तिरंगा देख कर भी लोग रुक जाते थे, कि आर्मी वाले भी रुक जाते थे कि पहले जाने दिया जाए उनको। अरविंद केजरीवाल को आज जो है सीबीआई की तरफ से नोटिस दिया गया है, विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ऐसा है ही नहीं बिल्कुल भी। अगर अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज है तो फिर कोई ईमानदार ही नहीं है। वास्तव में तो अरविंद केजरीवाल चोर ही है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और जहाँ तक हमारे राजस्थान में बात है तो उसका 2 बार वो वहाँ गए भी हैं, लेकिन उनका ऐसा कोई धरातल पे उसे काम ही नजर नहीं आ रहा है। जिससे कह रहे हैं मॉडर्न जमाने के महात्मा गांधी हैं केजरीवाल। यदि विपक्ष में ऐसा ही काम होता तो अरविंद केजरीवाल को विपक्ष का काम वहाँ करना चाहिए। और जहाँ पे पेपर लीक हो रहा है राजस्थान में सबसे अधिक हो रहा है, उसके लिए भी विपक्ष कोई खरा नहीं उतर पा रहा। नहीं बीजेपी का वहाँ पे कोई स्टंट ऐसा रहा है कि पेपर लीक को केवल किरोड़ी बाबा एक ऐसे हैं जो अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम है विवेक। कहाँ से है आप? मैं मथुरा से। मथुरा से है। उत्तर प्रदेश कौन लग रहा है 24 में प्रधानमंत्री बनना? मैम मेरे को तो मोदी जी लग रहे हैं मैम। मोदी जी क्यों? मैम क्योंकि मैम उन्होंने अच्छा काम किया है देश के लिए, बहुत सारी चीज़ें चेंज की उन्होंने अब तक। और जैसे कि हम देख सकते हैं जैसे कि योगी जी हैं वो भी बीजेपी से हैं, उन्होंने जैसे कि अभी 2 दिन पहले एक गैंगस्टर को ख़त्म किया है। और हाँ तो सर मैम मतलब बहुत सारे जो गैंगस्टर थे वो ख़त्म हो चुके हैं यूपी में से, और मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए उन्होंने मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन मलिक। आप कहाँ से हैं? मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। अच्छा आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। कौन आना चाहिए 24 में? 24 में तो जी आना तो कोई भी चाहिए, लेकिन मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्यों आने चाहिए? क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है जब से वो आए, 14 से 10 साल होने को हैं। और देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चेंज हो गया है अभी। थोड़े बहुत देखो अगर डेवलपमेंट होती है देश में तो कुछ चीज़ें निभानी भी पड़ती है। तो अभी जैसे अग्निवीर का आया था तो लोग नाराज़ हो गए कि 4 साल की कर दी, 4 साल तो इसके लिए, लेकिन इसके पीछे काफ़ी सारे लोगों की रीजंस है जी, इसलिए तो कुछ सोच समझ के ही करते हैं ऐसे रीजंस पास, वरना काफ़ी आप देख सकते हैं कि कैसे रोड वगैरह कितनी अच्छी हो गई। और यूपी में तो हम देख ही रहे हैं अपने योगी जी काफ़ी सारा। अखिलेश यादव कह रहे हैं 24 में पलटेगी हवा। अखिलेश यादव जो खुद एक क्या कह सकते हैं, हारा हुआ नेता है वो, खुद एक नेता है जी वो। उसके टाइम पे हम जानते हैं, मुजफ्फरनगर से हूँ मैं, वहाँ पे इतना दंगे फसाद होते थे, जाट और मुस्लिमों के इतने दंगे होते थे। अब तो कुछ भी नहीं है जी, बहुत सुधार दिया योगी जी ने। शांत हो गया मतलब जब से योगी जी आए यूपी में। ये है यस मैम बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और भी लोगों से बात करते हैं कि 24 के चुनाव और जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि देश में लोकतंत्र नहीं है, इस पर भी हम जनता से राय लेंगे। क्या नाम है आपका? करणपाल। कहाँ से आए? बरेली से। बरेली उत्तर प्रदेश से। सर क्या लगता है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? 24 में अभी तो चांस ये है कि वो जो महागठबंधन बन रहा है और उसका चांस है। सर क्यों लगता है आपको कि महागठबंधन? इस बार लड़ाई होगी क्योंकि विपक्ष भी इकट्ठा हो रहा है।